दोस्तों, सोनम रघुवंशी का मामला तो अभी तक सभी लोगों ने लगभग जान लिया है। सभी लोग इस बारे में जान गए हैं कि सोनम रघुवंशी ने कैसे अपने पति राजा रघुवंशी के साथ में इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन ऐसी ही मिलती जुलती एक और घटना निकल के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आनंद देवांगन नाम का एक व्यक्ति, जो बिल्कुल सेम राजा की ही जैसे सीधा साधा व्यक्ति था, राजा रघुवंशी जैसा ही था, और उसकी पत्नी ने जो हरकत की, उसकी हरकतों से वो परेशान, इतना परेशान हो जाता है और हमारे देश की कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या लड़कों के लिए कोई अच्छा और उचित कानून नहीं बना हुआ है? जो भी कानून हमारा बना हुआ है, यदि लड़की गलती भी करेगी तो भी लड़की का ही साइड दिया जाता है। इसी कानून व्यवस्था का फायदा उठा के कई बार लड़कियां सीधे साधे लड़कों को भी फंसा देती है। इसलिए वो जो लड़का था आनंद देवांगन नाम का, वो इतना ज़्यादा परेशान होकर ऐसा कदम उठाता है जिसकी उसके परिवार वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है जब उनको पता चलता है कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो प्रश्न ये है कि वाकई में देश का कानून ऐसा है, क्योंकि वो जो ऐसा कदम जब उसने उठाया था, उसके पहले दोस्तों उसने आधे घंटे का एक वीडियो बनाया था। और ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पे कई हो भी चुकी है जिसमें पति अपनी पत्नियों से परेशान होकर बकायदा पहले वीडियो शूट करते हैं, पूरी आप बीती बताते हैं, उसके बाद वो लोग जाके ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही आनंद देवांगन नाम के व्यक्ति ने किया। उसने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे आधे घंटे का वीडियो बनाया। उसमें अपनी पूरी उसने जो जो उसके पत्नी के परिवार वाले उसके साथ गलत कर रहे हैं, अपने पत्नी को भिड़का रहे हैं, उसकी पत्नी जो उसके साथ गलत कर रही है, वो सारा उस वीडियो में उसने बताया। आपको थोड़ी सी झलक दिखाई जाएगी और इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि उस वीडियो में उसने क्या क्या बताया। और दूसरी बात, यदि आप पूरा वीडियो उसका देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाके उसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं कि उसने वाकई में खुद सामने बैठकर उसने उस वीडियो में पूरा डिटेल में अपनी आप बीती बताई है। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में उसके साथ में क्या हुआ था, उसकी पत्नी ने क्या किया था, कैसे वो इतना परेशान हो गया था, और अब ये हाल ही की बिलासपुर छत्तीसगढ़ की घटना है। जैसे राजा रघुवंशी इतना सीधा लड़का था, वैसे ही सेम ये आनंद देवांगन नाम का लड़का था। इसके साथ जो भी हुआ वाकई में बहुत गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को आपको डिटेल में बताते हैं, पूरी घटना सुनाते हैं और वीडियो को करते हैं हम शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, आज की जो रियल स्टोरी है, घटना है, वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आनंद देवांगन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी कुछ ही दिन पहले सुभी देवांगन नाम की लड़की से शादी हुई थी और दोनों की शादी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से की गई थी। बहुत अच्छे शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से पसंद भी कर रहे थे, परिवार की सहमति भी थी और बहुत ही अच्छे से इनकी शादी की गई थी। शादी से पहले उसने वीडियो में बताया था कि शादी से पहले लड़की, मेरी बेटी मेरे घर से मेरे मम्मी पापा को गाली गलौज दे करके गई है। मेरा 2 बार अपने मायके वाले को कहने पे मेरा 2 बार बच्चे को गिराई है गोली खा करके। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने खुद अपने मम्मी को बोला है, जब लास्ट टाइम जब गई है तो अपने मम्मी को बोला, मम्मी मैं पेट से हो गई हूँ और यहाँ रहूँगी तो फंस जाऊँगी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तेरी बड़ी दीदी पुनीता पेट से हुई, तो उसके ससुराल वालों को पता चल गया, बेटी तू यहाँ आ जा और आकर के गोली खा ले, वरना फिर तू ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ, क्या बोलती है उसकी मम्मी? अपने सास ससुर से उंगली दिखा करके ऊंची आवाज़ में गाली गलौज से बात किया कर। ये सब का सब भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। मतलब अपने घर जाने से पहले, अपने मायके जाने से पहले, एक दिन पहले मेरे मम्मी पापा गए थे पूरी। उन लोग किसी कपड़े
कपड़े की दुकान में काम करती थी और वहां से उसे जो पैसे की आमदनी होती थी वो अपनी माँ को देती थी। तो लड़का बता रहा था कि जब शादी हुई थी, उस वीडियो में उसने खुद बोला था कि जब शादी हुई थी तो लड़की की माँ ने शर्त रखी थी कि लड़की मुझे कमा के देती है, अभी चली जाएगी शादी होके। तो लड़की भी बोल रही थी कि तुम्हें हर महीने 5-6 हजार रुपये मेरी माँ को खर्चे के देने रहेंगे, लेकिन लड़का इसके लिए मना कर देता है कि इतना मैं नहीं दे पाऊंगा 5-6 हजार रुपये हर महीने खर्चे के। तो वो शादी के लिए पहले इनकार भी कर देता है, लेकिन जब उसकी माँ फिर बाद में राजी हो जाती है, बोलती कि ठीक है मत देना, और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है, शादी पक्की कर दी जाती है और शादी होके वो उनके घर में आ जाती है। पहले तो कुछ दिन सब कुछ सही चलते रहता है, धीरे धीरे परेशानियां खड़ी हो जाती है। उसने अपने वीडियो में बताया कि उसकी जो माँ और 2 बहनें हैं रहती है, उनकी जीजा वगैरह है, और उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी रहता है, और जिस दुकान में वो काम कर रही थी वहाँ का कोई मालिक भी रहता है जो उसे धमकाता है बाद में। ये सब मिलकर उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। और उसने ये बताया कि मेरी जो बीवी है प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसने बात मुझसे छुपा ली थी, दवा ववा खा ली थी उसने, और मेरा बच्चा है जो खराब करा दी थी, तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसका कहना था तो उसने मुझे बताया भी नहीं, अपनी मर्जी से ऐसा कर लिया। उसने वीडियो में इतनी सारी बातें बताई है, बहुत सी बातें बताई है, जिसमें कुछ बातें ही मैं आपको बता रही हूँ जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। और सोनम राजा रघुवंशी का जो केस था उसमें तो जो सोनम थी वो उसे ले जाकर उसके साथ में वहां पे ले जाकर उसे मरवा देती है, सब करती है, लेकिन इस केस में वो लड़की उसे मेंटली तौर पर इतना परेशान करती है कि वह लड़का इस गलत कदम को उठाने मजबूर हो जाता है। वह ट्रेन के नीचे आ जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप पे जो पहाड़ टूटता है वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। उसके माँ बाप बोल रहे थे कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा सीधा था, बहुत अच्छा था, और वो जो लड़का था उसका भी कहना था कि हम जब मेरी बीवी शादी होके भी आई थी तो 2-3 महीने बाद ही उसकी इच्छा थी मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट पहनूंगी, तो उसको अलाउ किया गया था। उसकी मैं हर इच्छा पूरी करता था, उसके घुमाने में लेके जाता था, वो घूमने जाना चाहती थी, उसे जो अच्छा लगता था मैं उसे वही ला के देता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन उसके जो परिवार वाले थे, मायके वाले, उसे हमेशा कुछ न कुछ भड़काते रहते थे। वो कई प्रकार की रिकॉर्डिंग भी रखा था और बोला कि मैंने बहुत सी रिकॉर्डिंग ऐसे रख रखी है, लेकिन देश की कानून व्यवस्था ऐसी है। वहां पे मैंने कई लोगों से बातचीत की तो बोले लड़की का ही साथ देंगे, लड़की को ही सपोर्ट करेंगे। यदि देश की कानून व्यवस्था ऐसा करेगी तो फिर जो मैं हूँ इतना परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। और दूसरी बात, उसने अपनी जो वाइफ थी उसको कई बार किसी दूसरे लड़के से फोन में बातें करते हुए, मैसेज करते हुए भी देखा था। उसने जब उसको रोका टोका तो उसी को बोलने लग गई क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या। और फिर बाद में उसने पता किया तो पता चला कि ये इसका पुराना बॉयफ्रेंड था जिससे बातचीत किया करती थी। तो उसे ऐसे लगने लगा कि ये मुझे धोखा दे रही है, ये पुराने बॉयफ्रेंड की वजह से मेरे साथ धोखा कर रही है। आए दिन वो अपने उसके जो मम्मी पापा लोग थे, उसकी माँ थी, आए दिन आकर उसे ले जाया करती थी मायके, कोई ना कोई बहाने से चली जाया करती थी। और उसके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उनसे भी वह गंदे तरीके से बातचीत किया करती थी, गंदी लैंग्वेज यूज करती थी। उसने बताया कि मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरे जो माता पिता थे उनको खाना भी वो अच्छे से बना के नहीं देती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। उसका घर में अच्छा नहीं था, अच्छे से वो नहीं रहती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ जो थी उसको ऐसा, उसकी माँ उसको बोलती थी कि तेरे जो माता ससुराल वाले हैं, तेरे जो सास ससुर है, उससे उंगली दिखाकर गुस्से में बात किया कर, गंदी लैंग्वेज से बात किया कर, ऐसे ऐसे उसको सिखाती थी। क्योंकि लड़का जो था वो पूरी बातें बताया था कि ऐसा ऐसा सिखाती थी। तो लड़की अपने परिवार की तरफ से, मतलब अपने ससुराल की तरफ रुझान काज कैसे लाएगी, वो तो उसको दिन भर भिड़काते रहते थे, इसीलिए उसका ध्यान वहाँ रहता ही नहीं था। और आए दिन वो वहाँ भागने के लिए करते रहती थी। और कपड़े की दुकान पे जहाँ काम करती थी उसके मालिक से भी कई बार उन्होंने फोन करके उसको धमकाया था। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो बोलता था मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मैंने कभी उसको दुख दर्द दिए ही नहीं, उसे मैं बहुत प्यार से रखता था। और वो कई बार चली जाती थी तो उसे मना के मैं लेके भी आता था। कई बार मैंने उसको मनाया है, उसे बोला है कि तुम घर चलो, अब हो गया जो हो गया, ठीक है, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि उसे पता था कि इसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है, उसके बाद भी वह उससे समझौता करने के लिए तैयार था, उसे समझाने के लिए तैयार था कि सब कुछ भुलाकर हम अच्छे से रहते करते। लेकिन जो लड़की थी वो उसे बहुत परेशान कर रही थी, नहीं मान रही थी। और जो लड़का था आनंद देवांगन नाम का, वो उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वीडियो में उसने खुद बोला था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जो ये है वो मुझे इतने धोखे दे रही है, उसके परिवार वाले मुझे धमकाते करते, यहाँ तक कि वो दूसरों से भी धमकी दिलवाते हैं।
और उसकी जो माँ और बहन थी उसका भी कुछ ऐसा उसने बताया था कि जो कपड़ा दुकान वाले थे उसके साथ उनके गलत कुछ संबंध भी थे। तो कई सारी बातों को उसने खुलासा किया और इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन एक बात जो मैं ज़रूर अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि यहाँ तक तो ठीक है कि वो परेशान था, लेकिन उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। चंद दिनों के लिए जो एक लड़की मिली है उसके लिए जो माँ बाप है इतने पाल पोस कर बड़े किए, उनकी कुर्बानी को भूलकर चंद पलों के लिए जो लड़की मिली है उसके लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये भी नहीं सोचा कि उन माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा। उनका बच्चा जो है जिसे सालों से उन्हें पाल कर इतना बड़ा किए हैं, अपना खून पसीना सींच कर, जब उन्हें पता चलेगा, उनके जो माँ बाप थे वे छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। लड़का यहाँ बिलासपुर में नौकरी करता था तो उसके साथ रहते थे, लड़का इंजीनियर था। तो ये सब देखकर उसको एक बार सोचना भी चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सोचा। सिर्फ लड़की के बारे में सोच करके उसने धोखा दे दिया। एक इंसान ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत अच्छी है। इस जिंदगी को उसने इतनी आसानी से गंवा दिया जो भगवान ने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं कि लोग, अभी हाल ही में घटना हुई थी जो लंदन विमान जा रहा था उसमें प्लेन क्रैश में लोग मर जाते हैं। जिंदगी तो लोग ऐसे ही लोगों की चली जा रही है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है जान के अपनी जिंदगी को गंवाया है, जो भगवान ने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था कि उसके माँ बाप का अब सहारा कौन बनेगा। अपने माँ बाप के बारे में उसने नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा कि अपना मतलब उसको कोई चीज बुरी लग गई कि उसकी पत्नी ने ऐसा किया, तो बुरा लगने के लिए उनको मतलब अपना न्याय पाने के लिए कि बाद में जाके मुझे न्याय मिलेगा, इनको सजा मिलेगी, उनको सजा दिलाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। तो गलत है, ज़्यादा लड़की नहीं पसंद थी, नहीं करना था, नहीं रहना था साथ में, तो उसको डिवोर्स दे सकता था, उसको नहीं बुलाता, नहीं करता, उससे संबंध पूरी तरह से तोड़ देता। लेकिन एक बार अपने माँ बाप के लिए जरूर सोचना चाहिए था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और ऐसे जो लड़के रहते हैं जो वाकई में अपनी पत्नी से परेशान रहते हैं और रहते हैं, तो उन्हें एक बार यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने और परिवार वालों के बारे में भी सोचिए। वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके परिवार वाले हैं, बचपन से माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा यदि आप ऐसा कदम उठाएंगे। तो अपना जो जीवन है, कीमती जीवन जो भगवान ने आपको दिया है, कम से कम अपने माँ बाप के लिए आपको जीना चाहिए, जीना जरूरी है। अपने माँ बाप के लिए सोचकर आप जिए, लेकिन ऐसा कदम, ऐसा गलत कदम कभी मत उठाइए जिससे आपकी माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुंचे और वो जीते जी मर ही जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के कदम कोई भी उठाते, ऐसी घटनाएं कई हो चुकी है जिसमें लड़के अपनी बीवी और उसके परिवार वालों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा, और ये इस घटना में भी यदि ऐसा हुआ है, इस लड़के ने जो परेशान होकर किया है, आपको पूरा वीडियो यदि आपको इसका सुनना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उसका पूरा वीडियो भी सुनिएगा। तो आप खुद सोचेंगे कि जो जो उसके साथ गलत हुआ है, बट उसको ऐसा कदम तो नहीं उठाना चाहिए। और देश की कानून व्यवस्था पे उसने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि लड़कों के साथ यदि कुछ गलत होता है तो देश का कानून क्या लड़कों को इंसाफ नहीं दिलाएगा, इस पे भी उसने प्रश्न चिन्ह कर दिया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपके लिए एक रियल स्टोरी लेके आएंगे, रियल घटना पे आधारित। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।